सॉलिड शेप नाम है चैप्टर का। सॉलिड शेप्स का मतलब क्या होता है? सॉलिड शेप्स मतलब जैसे जो 3 डायमेंशन में शेप है, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है ना, सिलेंडर है, ये जस्टर है, ये मार्कर है, ये स्पीकर है, कैमरा, ये सब क्या है? सॉलिड शेप्स हैं। मैं खुद क्या हूं? एक सॉलिड शेप। अब उसको विजुअलाइज करना मतलब उसको देखना भी और उसको समझना भी। मतलब जैसे अपन उसको किसी एक पॉइंट से काटेंगे या फिर किसी एक डायरेक्शन से काटेंगे तो उसमें कौन सी 2D शेप तुमको दिखाई देगी। या फिर अपन जैसे मान लो ये कोई 3D शेप है, ये मेरा हाथ है, ये 3D में है और ये इस तरह दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो जिस तरह का हाथ दिख रहा है ये एक तरह से इसका प्रोजेक्शन है। ये भी क्या है? एक विजुअलाइज कर रहा है अपन सॉलिड शेप को। अब अपने कोर्स में क्या है और अपने को क्या क्या चीज सीखनी है वो देख लेते हैं। सॉलिड शेप्स के अंदर अपने पास एक तो है क्यूब, ठीक है। क्यूब पता है क्या होता है? 6 स्क्वायर से मिलकर बना है, डाइस, है ना। एक डाइस का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कोई चौक का पहले वो आता था, चौक का डब्बा, है ना। एक क्यूब की शेप का, आजकल क्यूबॉइड शेप का भी आता है, लेकिन क्यूब की शेप का भी आता था पहले। चौक का डब्बा मान लो, या फिर एक पानी की टंकी भी हो सकती है एक स्क्वायर शेप में, हाँ सॉरी क्यूब शेप में। और क्यूब तो जो अपन क्यूब खेलते हैं 3x3 का, 4x4 का, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अपने पास एक ये क्यूब है ना। ये क्या है? 3x3x3। इसको क्या बोलते हैं? क्यूब को 3x3x3, मतलब ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। और वैसे ये क्या है? 4x4x4 का। जो ये क्यूब है 4x4, इसको बोलते हैं क्यूब। क्यूब के बाद में अपने पास है क्यूब एक्चुअली किस पैटर्न में आता है? देखो 2 तरह के पैटर्न होते हैं अगर अपन सॉलिड शेप्स की बात करें, जनरल सॉलिड शेप्स की बात करें। एक होता है प्रिज्म और एक होता है पिरामिड, ठीक है। प्रिज्म का मतलब होता है 2 बेस हैं, हो सकता है वो ट्रायंगल हो सकता है रेक्टेंगल हो सकता है पेंटागन, हेक्सागन, स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। 2 बेस हैं, उन 2 बेस को अपने मिला दिया तो वो जो बनेगा वो क्या बनेगा? प्रिज्म। जैसे ये तुमने कई बार देखा होगा प्रिज्म, जैसे फिजिक्स लैब के अंदर देखा होगा, या डोम्स का रबड़ जो आता है वो भी ऐसा ही आता है ना, प्रिज्म शेप। इसके अंदर अपन स्क्वायर हो, यहाँ पे मान लो ये स्क्वायर है, यहाँ पे एक और स्क्वायर हो गया और इन सबको जोड़ दिया, ये भी क्या है? प्रिज्म। इसका मतलब क्यूब भी क्या है? एक प्रिज्म। अपन ने 2 स्क्वायर लिए और उनको जोड़ दिया, क्या बन गया? ये क्यूब। तो प्रिज्म का मतलब क्या होता है? दोनों बेस सेम होनी चाहिए, आगे पीछे दोनों बेस सेम होनी चाहिए और उन सबको लाइनों से जोड़ दो। ये सॉलिड शेप है, ऐसा नहीं है सिर्फ लाइन नहीं ड्रॉ की मैंने, सॉलिड शेप ही क्या है? प्रिज्म। पिरामिड और प्रिज्म में क्या अंतर है? जैसे इसमें 2 बेस हैं, इसमें सिर्फ एक ही बेस होता है। एक तो ट्रायंगल बना लिया, इसके पीछे एक पॉइंट दे दिया और इस पॉइंट को इन तीनों से जोड़ दिया। जैसे एक स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर के यहाँ पे एक पॉइंट, कहीं भी पॉइंट दे दो और इस पॉइंट को इन चारों से जोड़ दो, ये क्या हो गया? पिरामिड। जैसे गीजा की पिरामिड है, जैसे इजिप्ट में है ना, इजिप्ट का नाम सुना है ना, उसमें पिरामिड देखे हैं। तो पिरामिड कैसे भी हो सकते हैं? क्या हो सकता है? ट्रायंगुलर पिरामिड हो सकता है, मतलब एक ट्रायंगल बनाया हुआ है और एक ट्रायंगल को ऊपर किसी पॉइंट से जोड़ दिया, तो वो क्या हो गया? ट्रायंगुलर पिरामिड। ये हो गया स्क्वायर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड। तो पिरामिड कैसा भी हो सकता है, ऐसे ही प्रिज्म भी कैसा भी हो सकता है। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कि पता होनी चाहिए क्या क्या होता है। जैसे देखो ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट ये किससे जुड़ा हुआ है? ये पॉइंट कैसे बना? मतलब अपने पास पहले इस पॉइंट को बोलते क्या है? इस पॉइंट को या इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इन सब पॉइंट्स को बोलते क्या है? इनको बोलते हैं वर्टिसेस। एज नहीं बोलते, इनको बोलते हैं वर्टेक्स बोल सकते हैं और वर्टिसेस बोल सकते हैं, सी है ना, वर्टिसेस बोल सकते हैं।
ये जो फेस है जिसके अपन लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इनको बोलते हैं फेस। और जो लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये जिनसे ये बना है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? एज। एज को अपन बोल सकते हैं साइड, ठीक है। और वर्टेक्स अपना पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट है जो कि मान लो तीनों फेसों से जुड़ा हुआ है। हमेशा जो ये होगा उसमें 3 फेस तो होंगे, एक फेस, 2 फेस और तीसरा फेस इसके पीछे जो है, तो 3 फेस से जुड़ने वालों क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। एज क्या होता है? जिसमें 2 फेस जुड़े हुए होते हैं, एक फेस इस तरफ और एक फेस इसके पीछे की तरफ, 2 फेस से जुड़ा होता है। जैसे मान लो जैसे ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के ऊपर एक तो ब्लू फेस है, येलो फेस है और ऑरेंज फेस है। और ये जो लाइन है, साइड है, एज है, इस एज के ऊपर 2 फेस है, येलो और ऑरेंज, है ना, ऐसे 2 फेस है। 2 फेस वाले को क्या बोलेंगे? लाइन। और 3 फेस वाले को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ठीक है। अब फेस क्या हो गया इसमें? अब इस डायग्राम की बात करते हैं, क्यूब की बात करते हैं। इसमें कितने फेस दिख रहे हैं? 1, इसके पीछे 2, 2 ये 4 और 2 ये 6। फेस तो कितने हैं? 6। लाइन कितनी है? मतलब एज कितनी है? तो 4 तो ऊपर एज है, 4 ही नीचे एज है और 4 ये वाली है ना, साइडों वाली 4 ये एज है। तो एज कितनी हो गई? 12। वर्टेक्स कितने हो गए? ऊपर 4 और नीचे 4। तो अगर इसकी बात करें, इसके अंदर वर्टेक्स कितने हैं? 8 ये वाले। फेस कितने हैं? 6 और एजेस ये लाइन यहाँ से लेकर ये वाली 1 2 3 4 ये, और 4 इस तरफ, 4 ऊपर नीचे। तो ये एजेस कितनी हो गई? 12। ठीक है। एजेस 4 ये और 1 2 3 और 4 ये। एजेस 12, वर्टेक्स 8, ऊपर 4 नीचे 4 और फेस 6। अब इंपॉर्टेंट बात चालू होती है, मान लो कि कोई ये डायग्राम भी है, इसके अंदर बताओ फेस, एज और वर्टेक्स, एज और फेस कितने हैं? वर्टेक्स कितने हैं इसमें? वर्टेक्स कितने हैं? 6 वर्टेक्स हैं, बिल्कुल सही बात है। एजेस कितनी है? मतलब कितनी लाइनों से मिलकर बना है? 9। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 ये। एजेस कितनी है? और फेस कितने? 5। 2 तो ये और एक इस तरफ, एक नीचे और एक इस तरफ, कितने हो गए? 5। बिल्कुल सही बात है। इसकी बात करते हैं। इसके अंदर वर्टेक्स, एज और फेस। वर्टेक्स कितने? 5, एक ऊपर और 4 नीचे, वर्टेक्स 5 है। एजेस कितनी है? कितनी लाइनों से मिलकर बना है? 8। और फेस कितने? 5। फेस एक तो नीचे और एक इस पॉइंट से, एक इसको मिला दिया, एक ये बन गया, इसको मिला दिया, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो 5 फेस है। अब इन तीनों में कुछ खास बात है? कुछ ऐसा लग रहा है कि जो तीनों में कुछ फॉर्मूला बन सकता है इन तीनों को देखते हुए? तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? सबसे ज्यादा कौन है? एजेस। इसमें सबसे ज्यादा कौन है? एजेस। इसमें सबसे ज्यादा कौन है? एजेस। एक बार इसको मानते हैं, सब दिख रहा है, सबसे ज्यादा यही है। इन दोनों को ऐड करो, 8 और 6 14। 14 में से 2 गए, आ गए। यही काम इसमें ट्राई करते हैं। 6 और 5 11 में से 2 गए, 9। 5 और 5 10 में से 2 गए, 2। ठीक है। इसका मतलब वर्टेक्स और फेस को जोड़ के अगर 2 माइनस करते हैं, अपने पास एज आ जाएगा। एज निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर 2 बताऊं तो तीसरा अपने आप पता होगा। इस फॉर्मूले को बोलते हैं यूलर्स फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आता रहता है। यूलर फॉर्मूला क्या है? तो v प्लस एफ माइनस 2 इक्वल टू ई। अब ये हो सकता है इस फॉर्म में आए या फिर और कुछ फॉर्म में भी आ सकता है। मतलब ये भी आ सकता है, जैसे -2 यहाँ पर है, वहां पर है तो प्लस का 2 हो गया, तो v प्लस एफ इक्वल टू ई प्लस 2। इस काम से भी आ सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है।
ऐसे बह सकता है, ई को यहाँ पे लिया माइनस में और 2 को यहाँ ले गए, v प्लस एफ माइनस ई इक्वल टू 2। दोनों को जोड़ के अगर एच माइनस करते तो हमेशा 2 आएगा। जैसे 10 में से 8 गए 2, 11 में से 9 गए 2, 14 में से 12 गए 2। तो तीनों ही यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, अब अपन खुद बनाने का ट्राई करते हैं, मेरे साथ साथ ट्राई करो कि तुम बना सकते हो। तो प्रिज्म सबसे पहले, सबसे छोटा प्रिज्म क्या बन सकता है? सबसे छोटी 2D शेप कौन सी है? 2 डायमेंशन की सबसे छोटी शेप, मतलब 2 पॉइंट से तुम 2 डायमेंशन बना सकते हो। सिर्फ 2 पॉइंट है, लाइन बनेगी 3 पॉइंट चाहिए कम से कम, सबसे छोटी शेप। सबसे पहले आप प्रिज्म बनाने के लिए एक बनाओ ट्रायंगल, यहाँ पे एक ट्रायंगल थोड़ा सा ऊपर, और इन तीनों पॉइंट को नंबर से, इन तीनों पॉइंट से जोड़ दो। सबसे छोटा प्रिज्म यही है। फिर एक स्क्वायर बनाओ, यहाँ पे एक स्क्वायर बनाओ और नंबर से चारों पॉइंट को, चारों पॉइंट से जोड़ दो। एक पेंटागन बनाओ, यहाँ पे एक और पेंटागन बनाओ और नंबर से पांचों पॉइंट को पांचों पॉइंट से जोड़ दो। ये 3 क्या हो गए? प्रिज्म। इसका नाम क्या होगा? ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये स्क्वायर प्रिज्म और ये पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल प्रिज्म। ऐसे ही पिरामिड के लिए, लेकिन इसमें जो पीछे वाला होगा वो सिर्फ एक पॉइंट होगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा। इस पॉइंट को अपन इन तीनों से मिला दिया। ये थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा, इस ट्रायंगल को यहाँ बना लेता हूँ नीचे की तरफ। और ये यहाँ, ठीक है। ये क्या हो गया? ट्रायंगुलर पिरामिड। एक स्क्वायर बना लेते हैं, स्क्वायर को ऊपर वाले पॉइंट से मिला देंगे। ये क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिड। और पेंटागोनल पिरामिड। यहाँ पर तो पॉइंट ले लेते हैं, ये मिला दिया। क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा, तो ये मान लो, एडजस्ट कर लो। ठीक है, पेंटागोनल पिरामिड। अब अपन बात करते हैं इन सब के अंदर फेसेस कितने हैं और नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, इन तीनों की बात करते हैं सबके अंदर। तो अगर मैंने इससे लिखा है तो फेस है, इस पेन से लिखा है वर्टेक्स है और इस पेन से लिखा है वो एजेस है। तो पहले बात करते हैं फेस की। इसमें फेस कितने हैं? पहले वाले डायग्राम में 5 फेस कितने हैं? 5। इसमें फेस कितने हैं? 6। देखो कैसे फेस होते हैं, 2 तो ये है ही, और जितना ट्रायंगल, मतलब अगर ट्रायंगल है तो 3, स्क्वायर है तो 4, पेंटागन है तो 5, लेकिन 2 ही फिक्स है। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब 3, स्क्वायर मतलब 4 साइड और पेंटागन मतलब 5 साइड। तो इनमें 2 जोड़ दो। ठीक है, तो इनमें 2 स्क्वायर ही जरूरी है, रेक्टेंगल नहीं हो सकता। तो स्क्वायर ही क्यों बोलते हैं इसको? नहीं, अब अभी ये स्क्वायर पिरामिड है। अगर यहाँ पे रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगुलर पिरामिड हो जाता, रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो जाता। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, लेकिन जो भी बेस इस तरफ होगा वही बेस इस तरफ होगा। यहाँ पे सर्किल भी हो सकता है, यहाँ पे सर्किल, वहां पे सर्किल, तो वो सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, सेम होना चाहिए बस, ये और ये सेम होना चाहिए। अब देखो, अगर ये ट्रायंगुलर है मतलब 3, स्क्वायर है मतलब 4, पेंटागन है तो 5, ये भी पेंटागन है 5, ये स्क्वायर है 4 और ये ट्रायंगल है 3। ये तीनों यहाँ पे लिख दिए। अब फेस क्या हुआ? जितने भी मतलब ट्रायंगल है तो इसमें ये बेस और ये बेस जोड़ देंगे। 5 कैसे आया? 3 + 2। जितने भी 3 है उसमें दो बेस और जोड़ दिए। इसमें कितने हैं? 6 कैसे आया? 4 में 2 जोड़ दिए। और इसमें फेस कितने हैं? 7। 2 तो ये और 5 ये, तो 5
और 2 ये। मतलब अगर अपने को सिर्फ डायग्राम पता ही नहीं है, अपने को सिर्फ ये पता है 3, 4 और 5, तो फेस फटाफट निकाल सकते हैं, 2 जोड़ दो। आ जाए समझ में? अगर यहाँ पे n होता, n नंबर ऑफ फेस, n नंबर होता, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है फेस के लिए? n+2। ठीक है। अगर प्रिज्म है तब की बात कर रहे हैं, साथ साथ ही पिरामिड की बात कर लेते हैं। इसमें फेस कितने हैं तीनों में? एक फेस तो नीचे वाला और 3 ऐसे वाले, एक फेस नीचे वाला और 4 ऐसे वाले, एक फेस नीचे वाला, 5 ऐसे वाले। इसका मतलब इसमें फेस कितने हैं? 4, 5 और 6 और n+1। मतलब इसमें 3+1, इसमें 4+1, इसमें 5+1 और इसमें लास्ट वाले में क्या हो जाएगा? n+1। ठीक है। अगर साइड n है, साइड है तो उसमें फेस हो जाएंगे n+1। अगर वो पिरामिड है, पिरामिड की बात कर रहे हैं। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। फेस की बात सारी हो गई, वर्टेक्स की बात करते हैं। तो वर्टेक्स देखते हैं, इसमें 3 है, साइड 3 है, तो 3 यहां पर होंगे और 3 यहां पर होंगे। और कुछ पॉसिबल है? फेस तो इतने ही होंगे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ये भी 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, वर्टेक्स 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, और यहाँ पे 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। तो जितने भी जो भी अपना पॉलीगॉन है, 5 वाला पॉलीगॉन है, चाहे 4 वाला पॉलीगॉन है, 3 वाले पॉलीगॉन है, तो उसका डबल कर दो। जितने यहाँ पे होंगे उतने यहाँ पे होंगे। क्या आ जाएगा? अगर 3 है, 3 और 3 6, कैसे आया? 2 इंटू 3 करके। इसमें 2 इंटू 8, 2 इंटू 4। तो यहाँ पे 2 इंटू 5। इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2n 2 इंटू n, 2n। ये हो गए वर्टेक्स, डबल हो जाएंगे। यहाँ पे वर्टेक्स कितने होंगे? 3 तो नीचे है ही, एक एक्स्ट्रा, 4 नीचे है, एक एक्स्ट्रा, 5 नीचे है, एक एक्स्ट्रा, सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा है, तो +1। जैसे फेस था वही फॉर्मूला किसका होगा? वर्टेक्स का होगा, n+1। इसमें क्या होगा? वर्टेक्स 5, सॉरी 4, 5 और 6। क्या होगा? 3+1, ये 4+1 और ये 5+1। अब बात करते हैं लास्ट एजेस की। इसमें एजेस कितनी होंगी? देखो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और ये 3 लाइन इनको जोड़ने के लिए चाहिए। 3 लाइन से ये बना, 3 लाइन से ये बना और 3 लाइन इनको जोड़ने के लिए चाहिए। 4 लाइन से ये बना, 4 लाइन से ये बना, 4 लाइन इनको जोड़ने के लिए चाहिए। 5 लाइन से ये बना, 5 लाइन से ये बना, 5 लाइन इनको जोड़ने के लिए चाहिए। जितने लाइन से बना उतने जोड़ने के लिए, जितने लाइन से बना उतने लाइन जोड़ने के लिए चाहिए। 3n 3 हो गया, 3n 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 ये भी तो है, 3 और 3 और 3, मतलब 3 बार 3 9। लेकिन 9 आया कहां से? 3 इंटू 3 से। यहाँ पे कितना है वर्टेक्स? 12, 3 इंटू 4 से। यहाँ पे वर्टेक्स कितना है? 15। कहां से आया? 3 into 5 से 3 इंटू 5 से। और यहाँ पे वर्टेक्स क्या आएगा? 3n। 3 गुणा n से, 3 से मल्टीप्लाई करो। चलो इसकी बात करते हैं। इसमें एजेस है कितनी? नीचे 3 और इस पॉइंट से जोड़ने के लिए और 3। यहाँ पे 4, इसको जोड़ने के लिए और 4, 5, 2n इनको जोड़ने के लिए और 5, तो 2n डबल हो गया। 8 कैसा आया? 2 इंटू 4 10, 2 इंटू 5 12, 2 इंटू 6। यहाँ पे एजेस कितना आ गया? 2 इंटू 2n। ठीक है, जितना भी है उसका डबल। अब अपन ट्राई करते हैं इन दोनों को जोड़ के नीचे वाला, मतलब ऊपर वाले दोनों को जोड़ के अगर 2 माइनस करें तो नीचे वाला आ रहा है क्या? ठीक है,
ऊपर वाले दोनों को जोड़ के अगर 2 माइनस करें तो नीचे वाला आ रहा है क्या? तो डायरेक्ट फॉर्मूले से ट्राई कर ले, क्योंकि इनका तो फर्क ही नहीं पड़ता। इससे ट्राई करते हैं। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ गया? 3n, n प्लस 2n, 3n, 3n प्लस 2। तो 3n प्लस 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3n। मतलब f प्लस v में से अगर h माइनस कर दें तो कितना आएगा? 2। ठीक है, f प्लस v में से अगर h माइनस कर दें तो क्या आएगा? 2। क्यों? f कितना है? n प्लस 2, n प्लस 2 प्लस v कितना है? 2n 2n माइनस e कितना है? 3n 3n। तो क्या आंसर आ गया? n प्लस 2n 3n, 3 में से 3n कट गया, क्या कितना आ गया? 2। इसमें देखो f कितना है? f n प्लस प्लस b 1, माइनस e बराबर 2 आना चाहिए। f कितना है? n प्लस 1, n प्लस 1। v कितना है? n प्लस 1, n प्लस 1 माइनस e कितना है? 2n 2n। n प्लस n 2n, 2n में से 2n कट गया, 1 प्लस 1 2। तो अपना आंसर कितना आ गया? अपन ने यूलर फॉर्मूला को वेरीफाई कर दिया हर प्रिज्म के लिए और हर पिरामिड के लिए। ठीक है, एक ऑक्टागोनल प्रिज्म है और ऑक्टागोनल पिरामिड है। ठीक है, एक प्रिज्म है, ठीक है, और ऐसा ही एक पिरामिड है। बना नहीं रहा, मान लो कि ये है। ठीक है, सबको मिला दिया अपन ने, और इसमें भी सबको मिला दिया इससे। इसके अंदर मुझे बताओ, बिना डायग्राम बनाए बताना है। डायग्राम तो मैंने थोड़ा बहुत बना दिया, बाकी बिना डायग्राम बताए वर्टेक्स, फेस और एज इसमें कितने हैं? वर्टेक्स, फेस और एज इसमें कितने हैं? और रिलेशन को वेरीफाई करो। तो हो गए वर्टेक्स। देखो, अगर तुमको प्रिज्म के अंदर देखना है तो बिना दिमाग लगाए डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाओ। फेस कितने? प्लस 2, ये तो n प्लस 2। f क्या है? फेस। v क्या है? कहाँ पे? इससे ऊपर वाले में ये एजेस है, एजेस है। ठीक है, वो गलती से हो गया, सॉरी। तो फेस, वर्टेक्स, फेस और एजेस। फेस कैसे निकालेंगे? प्लस 2 करके। तो जितने भी ये हैं 8 है, 8 प्लस 2 10। फेस तो निकाल लिया। वर्टेक्स कैसे निकालेंगे? डबल कर दो 16, एज ट्रिपल कर दो 24। चेक कर लो, 26 में से 24 गए 2, 16 और 10 26, 26 में से 24 गए 2। इसमें ये सबसे इजी है। इसमें ना इन दोनों में ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ 1 1 ऐड करना है। वर्टेक्स कितने हैं? 8 प्लस 1 9। फेस कितने हैं? 8 प्लस 1 9। और ये कितना है? डबल 16। ठीक है, और फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने विजुअलाइज किया है तो अपन देख सकते हैं। थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाओ। 1 पॉइंट यहाँ पर है और 8 पॉइंट तो यही, 8 और 1 9 पॉइंट हो गए, वर्टेक्स हो गए 9। फेस, एक तो ये फेस है और इससे जितने भी पॉइंट मिलेंगे उतने फेस और बनेंगे। अगर ये एक फेस बनेगा, ये एक फेस बनेगा, तो 8 फेस तो ऊपर बन गए, एक नीचे बन गया, 9 फेस बन गए। एजेस 8 तो ये एजेस है और 8 यही एजेस है, 8 और 8 16। विजुअलाइज करना है, याद नहीं रखना है। ठीक है।